नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कौन से प्रकार से क्या क्या डेफिनेशन थी कौन से प्रकार की। तो आज देखिए हम देखते हैं जो हमारा दूसरे नंबर का प्रकार था वो था, इससे पहले नंबर का बता दूं उससे पहले, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज और चौथा था विदेशज। और 5वां भी था वैसे तो संकर शब्द, लेकिन हम उसको काउंट में नहीं करेंगे। अब है हमारा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। टॉपिक है हमारा शब्द भेद, शब्द भेद। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पहला नंबर है वह है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके। अर्थात है ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई भी अलग अलग अर्थ सही जो सार्थक अर्थ होता वह ना निकल सके। और ऐसे शब्द मौलिक या अयौगिक भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों, रूढ़ शब्दों को मौलिक या अयौगिक भी कहा जाता है। और एक विशेषता और है, ऐसे शब्द एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। जैसे घर है, मुंह है और पेट है, घोड़ा है। अब देखिए, यदि हम इन शब्दों का खंडन करते हैं, इन शब्दों का यदि हम खंडन करते हैं तो ये क्या होगा पता है? कोई भी अर्थ नहीं निकल पाएगा। अब हम इस शब्द को तोड़ कर देख लेते हैं। घ प्लस रह, कोई अर्थ नहीं। मुंह प्लस है, कोई अर्थ नहीं। अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। यदि अलग अलग अर्थ निकला तब वह शब्द रूढ़ शब्द नहीं होगा, वो किसी अन्य शब्द में जा सकता है। पेट को तोड़ लीजिए, कोई अर्थ नहीं। इसको तोड़ लीजिए, कोई अर्थ नहीं। ये मिलकर ही एक विशेष अर्थ में पता लगा सकते हैं। जैसे हमने माना शब्द हमारा कुर्सी या फूल है, कुर्सी भी हमारा रूढ़ शब्द है। हम कुर्सी को एक विशेष अर्थ में ले लेते हैं। अब कुर्सी को तोड़ के देखें, कु प्लस सी, ये कोई एक सार्थक अर्थ नहीं निकला। दोनों शब्दों को तोड़ने पर बिल्कुल भी कोई अर्थ नहीं निकला। देखिए, कुर्सी शब्द को अगर यदि हमने तोड़ा तो कु प्लस या यहाँ रह लगा लो, कोई बात नहीं, यहाँ से रह हटा दो, कुर प्लस सी, कोई अर्थ नहीं। अब शब्दों को तोड़कर तो हमें कोई सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा है, और शब्दों को अगर हम बना रहने दें तब ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं कि घोड़ा। हमारे दिमाग में एकदम से आ जाएगी कि घोड़ा किससे कहते हैं? घोड़ा। देखा ये सभी ने। कुर्सी, कुर्सी की बात करें तो कुर्सी, हाँ, देखते ही समझ में आ जाएगा, या फिर शब्द को बोलते ही या सुनते ही समझ में आ जाएगा कुर्सी की बात कर रहे हैं जिसकी 4 टांगें होती हैं। घर है, पेट है, मुंह है, ये शब्द क्या होते हैं?
एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कोई हमारा अलग इनको तोड़कर शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इसका दूसरा भाग क्या है, इसका दूसरा भाग है हमारा यौगिक। यौगिक शब्द, देखिए हमारा शब्द है दूसरा यौगिक शब्द। देखिए यौगिक शब्द से ही बन रहा है यौगिक। यौगिक का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है योग से बना हुआ, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ यौगिक शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक, क्या कहलाता है? यौगिक। यौगिक कहलाता है। देखिए यौगिक शब्द तीन आधार पर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला, ये तीन आधार कौन कौन से हैं? तीन आधार में सबसे पहला हमारा उपसर्ग। उपसर्ग से जैसे हम ले लेते हैं शब्द विज्ञान, तोड़ लेते हैं बी प्लस ज्ञान। इतना याद रखना है कि यौगिक शब्द जो होते हैं हमारे, उनमें दोनों शब्दों का एक अर्थ होता है। शब्द को तोड़कर जब उसके अलग अलग टुकड़ों का जो अर्थ निकालते हैं, खंडित करने के बाद जो अर्थ निकालते हैं, उनका एक अलग अलग अर्थ होता है। वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान या एक, तुम जानते ही हो, नॉलेज, एक इंग्लिश में कह दें तो हम विशेष ज्ञान की बात करें। दूसरा शब्द है हमारा, जैसे ले लें हम सामाजिक, प्रत्यय से, प्रत्यय से निर्मित करना हमें सामाजिक, समाज प्लस इक, समाज प्लस इक की बात कर रहे हैं हम। देखिए दोनों का एक अर्थ है समाज, जहां पर हम रहते हैं, जिनसे हमारे जो संपर्क होते हैं, समाज, और एक प्रत्यय है, दोनों से मिलकर बन गया सामाजिक। और हमने देखा था एक दिन, हमने बताया था कहां पर एक प्रत्यय लगाने पर या यह प्रत्यय लगाने पर पहला वाला जो हमारा स्वर होता है वो बड़ा हो जाता है, अन्यथा सामाजिक रह जाएगा, सामाजिक नहीं होगा। हमारी जो प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो पड़ी है जो उपसर्ग और प्रत्यय की, वह आप देख सकते हैं। तीसरा बनता है यहां पर समास से। समास से कैसे बनता है? देखिए जैसे शब्द लिखा हमने हिमालय, तोड़ लें हिम प्लस आलय। हिम मानी होता बर्फ, आलय मानी होता घर, आलय मानी होता घर। अब जहां है, यानी कि जो है बर्फ का घर, बर्फ का घर हिमालय। तो देखिए शब्दों को, यौगिक शब्दों को हम तीन आधार पर बना सकते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हो, वो वह शब्द यौगिक कहलाते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है इसका, हमारा तीसरा प्रकार है इसका योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं भाई? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ की तरह प्रयोग होते हैं, एक अलग अर्थ के लिए, जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द यौगिक होते हैं
परंतु वह एक विशेष अर्थ अर्थात रूढ़ की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बात तो अभी विशेष अर्थ की रूढ़ वाले शब्दों में भी कही है, लेकिन वहां पर केवल रूढ़ शब्द होगा, उसमें यौगिक नहीं होगा। यहाँ पर यौगिक और रूढ़ दोनों शब्दों से मिलकर बना है योग रूढ़, जिसमें यौगिक की भी एक यौगिक शब्दों का भी प्रभाव पड़ेगा और रूढ़ शब्दों का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। और यह सामासिक शब्द भी होते हैं, सामासिक शब्द भी होते हैं। सामासिक शब्द कैसे होते हैं नोट करके यहां लिख लीजिए, जैसे कि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ होते हैं। देख लेते हैं, जैसे दशानन, जलज, पीतांबर। दशानन 10 सिर हैं जिसके, अर्थात यदि अर्थात लग गया है तो क्या? रावण। मतलब योग रूढ़, मतलब बहुव्रीहि समास। जल में जन्मा है जो, अर्थात कमल। पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात श्री राम। देखिए, अभी इससे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमने समास क्यों नहीं पढ़े। यहाँ पर समास से पहले शब्दों का चैप्टर क्यों लिया, शब्द भेद का चैप्टर क्यों लिया? यही कारण था कि हमें शब्द का चैप्टर इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे कि हमें समास पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें विकारी और अविकारी को हम संक्षेप में पढ़ेंगे, तो उससे हमें अव्यय और व्यय शब्दों का पता लग जाएगा, कौन से व्यय वर्ड होते हैं, कौन से अव्यय वर्ड होते हैं, जिससे कि हमें जो हमारे समास है उनको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, योग रूढ़ ये था। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन एक रूढ़ की भांति एक विशेष अर्थ में, अर्थात तीसरे अर्थ में, हम मान सकते हैं तीसरे अर्थ में उसको वो चिन्हित या फिर उसको बताते हैं कि उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो देखिए, आज हमने शब्द भेद में व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ लिए हैं। हमारा क्वेश्चन भी आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। धन्यवाद।